आज 28 जून 2026। तमाम यूट्यूब पे जो हम डाले हैं स्वामी रमेशानंद बिच्छू, या फेसबुक पे देखते हैं, कभी कभी खाली रहते हैं, जब समय अध्यात्म और विज्ञान के कार्य से खाली होते हैं तो देखते हैं, तो उसमें कमेंट लिखते हैं बहुत कुछ। ये हमेशा रहे कि शरीर को जिस चीज़ की जब जरूरत हो उचित समय पर रहन सहन खान पीन संगत में परिवर्तन कर ज्ञान होने के बाद कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाएं। श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से शरीर के अंदर जो आप ले रहे हैं शक्ति रूपी आवरा, शक्ति उसी से आवरा बनाएं। परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। समाज में और वर्तमान में देखिए, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में प्रोफेसर टी.के. लहरी कार्डियोथोरासिक सर्जन हैं। उनको इस युग का नर नहीं नारायण माना जाएगा, भक्त नहीं भगवान माना जाएगा, पुरुष नहीं महापुरुष माना जाएगा, मतलब साक्षात भगवान है। इस पूरी जिंदगी इतनी त्याग किए मरीजों के लिए कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भौतिकता नहीं, किसी चीज़ का कोई सहारा नहीं, पैदल चलना, छाता लेके चलना, हर चीज़ की इतनी बड़ी त्याग किए। लेकिन थोड़ी सी उनका रहन सहन तो त्याग का था, लेकिन खान पीन सही नहीं था, उचित नहीं था। आज वो जिस सर सुंदरलाल अस्पताल में जिस विभाग की नींव किए, कितने डॉक्टर पैदा किए, उनके पढ़ाए हुए लड़के कहाँ पूरा विश्व में कहाँ कहाँ हैं, लेकिन उनकी और शरीर आज औषधि युक्त हो गई। जिस विभाग की नींव डाले उसी विभाग में वो आज धीरे धीरे 4-5 महीने से पड़े हैं। विवाह भी नहीं किए नर सेवा के लिए। जो भी घटना हुआ हो अब तो वो जानेंगे उसके समय पहले, लेकिन वो जो त्याग था उसको जितना कहा जाए कम ही है। लेकिन आज भी वो भी औषधि पे युक्त हो गई है शरीर उनकी। अध्यात्म में तमाम महापुरुष हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र के थे और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। इसे तमाम कितने डॉक्टर लोग हैं, छोटे पद से बड़े पद पर आसीन लोग हैं। नर से नारायण है, भक्त से भगवान है, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा तक के बीच में छोटे पद से बड़े पद पर आसीन, पुरुष से महापुरुष हुए हैं। लेकिन सभी लोग समय के अनुसार परिवर्तन किए और अपने स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से अपना प्रारब्ध बनाए। मैंने प्रारब्ध और बनाए कि आज भी वो पूजे जाते हैं। तो आपको जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे बीमारी कोई लगती है तो डायग्नोसिस होती है, तो डायग्नोसिस के अनुसार जिस चीज़ से आपको सेंसिटिव है वही काम करेगा, रेजिस्टेंस वाला काम नहीं करेगा। पढ़ाई है तो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसे से संबंधित पढ़ाई करेंगे तभी सक्सेस होंगे। अध्यात्म में जा रहे हैं तो अध्यात्म के किस क्षेत्र में जा रहे हैं उसी चीज़ को अनुसरण करेंगे तभी सफल होंगे। तो अनुसरण का मतलब वही हो गया जो हमारा सबसे स्वामी रमेशानंद बिच्छू का जो यूट्यूब बनाए हैं, या हम खुद मेडिकल की पढ़ाई नहीं किए हैं और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा जो ड्रेसिंग करते हैं उसमें गुरु हमारे हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों का योगदान है। कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि कभी नहीं चले, जून 1999 से कार्यरत हैं, जिसपे कितने लोग किताब लिख दिए। और हमारा कोई, हम भूत भविष्य में नहीं चलते हैं, हमेशा हम वर्तमान में चलते हैं। क्योंकि शरीर में आप परमात्मा से आत्मा तब तक रहते हैं जब तक आपके स्थूल शरीर को उस आत्मा को सहने की शक्ति रहेगी। उस आत्मा को सहने की शक्ति नहीं रहेगी, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। उसी तरह धार्मिक स्थल पर दृढ़ शक्तियाँ आत्मा रूप में रहती हैं। जब तक उसके कार्य होंगे, धर्म जो भी जिससे भी
तब तक वो रहेगा, नहीं तो हट जाता है। इसी तरह जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस के अनुसार दवा चलती है। जो डॉक्टर को ज्ञान है दवा चलाते हैं। गुरु ईश्वर प्रकृति की भी कृपा होती है, सफलता मिलती है। वही तो नर से उनको नारायण बना देता है, भक्त से भगवान बना देता है, पुरुष से महापुरुष बना देता है, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा, छोटे पद पे बड़े पद पे आसीन हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हमारा मूल है, जिस तरह के विज्ञान के सूत्र में शक्ति होती है, उसी तरह अध्यात्म के मंत्र में शक्ति होती है। तो आपको जिसकी ज़रूरत है, सबसे बड़ा उदाहरण है प्रेमानंद जी जैसे थे, राधे के, लेकिन उनकी शरीर औषधि युक्त है, 100% विज्ञान के सहारे जी रहे हैं। स्वामी अलगरानंद जी हैं। तमाम महापुरुष, कितने लोग का नाम बताएं? ये धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे कितने लोग हैं जिनको जानते हैं, कितने लोग को जानता नहीं है। तो जब शरीर में आत्मा है, जब जरूरत है, उसी समय उसको उचित चारा दीजिए, जिससे कि वो तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहे उसके सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य से ऊपर नहीं जाइए, सीमा के बाहर नहीं जाइए, तभी आपको सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप कुछ भी रहिए, संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो हमारा मूल यही था। तो इस पे विशेष ध्यान दे करके वर्तमान में जिस चीज़ की जब जरूरत पड़े प्रयोग करें, संशय में नहीं रहे। आपको पढ़ाई करना है तो उसी का ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक जो है अध्यात्म का ज्ञान लेना है, समाज की नहीं सुना है। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, हर हर महादेव। देखते हैं तर्क वितर्क भी बहुत लोग मारते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र का प्रारूप बनाएं। गृहस्थ में है तो गृहस्थ के अनुसार कार्य करें। सन्यासी बनेंगे फिर संघर्ष होने लगेगी। सन्यासी हैं तो गृहस्थ वाला कार्य जो होता है, और तो जब तक शरीर में आत्मा है कुछ न कुछ आपको करना ही है। वो चाहे आप सन्यासी रहे, चाहे गृहस्थ रहे, चाहे पूर्व सन्यासी रहे, चाहे गृहस्थ सन्यासी रहे, मतलब जितने हम पद बताते हैं राज, सभी को करना ही पड़ेगा। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, हर हर महादेव।